बच्चों के फ्यूचर के लिए उनकी सपोर्ट करने के लिए ही आ रहे हैं ना। पेपर लीक हो जाता है तो किसी की माँ का सपना टूटता है, किसी की बाप की उम्मीद टूटती है। आतंकवादी होते सर ऐसा। और जो एनर्जी एग्रेशन है सेम ऐसा है जैसे फर्स्ट डे था। यहाँ जो अप्रोच जनता पार्टी का हो रहा है सारी चीजें, ये सारी चीजें बेहतर होंगी और हमारे उतना अच्छा है एक्चुअली। बाकी जो भी चीजें वो लगे पर जो है बहुत बेहतर है। अच्छा मैं वो तो आप बताओ वो पत्रकार नहीं, ये कहाँ लिखा है कि किसी के माँ बाप अनपढ़ है तो उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये कहाँ लिखा है? भाई सीधी बात है, नहीं पता उसे, इसीलिए तो आप आए ताकि बच्चों को बता रहे हैं। सी बात है कि बच्चे यहाँ पे आए हैं, मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट वाले बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं कि नहीं पढ़े होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते, तो वो यहाँ आएंगे तो उनसे थोड़ी ना नीट इसीलिए आ रहे हैं ना वो, ताकि उनके बच्चों को याद रहे कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, वो बता पाए पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल। भैया बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगी, लेकिन वो आ रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए ही आ रहे हैं ना। तो ये जरूरी नहीं कि उनके पेरेंट्स को पता है कि नहीं पता, उनके बच्चे को पता है और उनका बच्चा वहाँ तक जाना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चलिए ठीक है, जो ठीक है थोड़े फाइनेंशियली वो कम कर लेंगे, पर आप पूछिए उन माँ बाप से पूछिए जो अब सोच नहीं सकते नीट के एग्जाम के लिए, जमीन बिक जाती है, उनके गहने बिक जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि नीट का पेपर एग्जाम कैंसिल हो गया, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, कौन लौटाएगा उनको वापस? उनका सहारा हो सकता था बस, आए इसी वजह से पढ़ाया ना। जी जी बिल्कुल, यही सही बात है। और ऐसे हमारे पेरेंट्स भी और जो यहाँ बच्चे आए होते हैं या जो कस्बे या गांव से निकले हुए बच्चे होते हैं जो नीट एग्जाम दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स को ही पता होता है कि उन्होंने कितना उनको लिए जो अरेंज किया होगा, किसी ने कर्जे लिया होगा, किसी ने खेत बेचा होगा, किसी ने कुछ भी मजदूरी करके उनको भेजा, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता है कि उनके बच्चे ने फांसी लगा ली या उनके बच्चे ने नेट चली। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है हम लोगों को। बात ये है कि जब कोई पढ़ाई हो रही होती है एग्जाम, तो बच्चे का एग्जाम नहीं होता, पूरे परिवार का एग्जाम, उसके माँ बाप का होता है, वो रात भर जागते हैं और टेंशन उनको अलग होती है इस बात की कि क्या होगा, क्योंकि भविष्य संवारना है। किसी ने कहा है, मैं यहाँ आंसर चाहता हूँ कि अगर देखा जाए आजकल जो चल रहा है, अगर एक डॉक्टर खराब निकल जाए कुछ लोगों को मार देगा, इंजीनियर खराब निकल जाए कुछ बिल्डिंगें गिरा देगा, पर अगर शिक्षा नीति खराब हो जाए पूरी सृष्टि खराब हो जाती है, सब कुछ खराब होगा। पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा हमारा भारत जो जिस पूरा डिपेंड हुआ पड़ा है वो सारा ही खत्म, सारा ही खराब हो जाएगा, लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा एजुकेशन के ऊपर से। तो ये सब और शिक्षा को देखते हैं भारत में शिक्षा व्यापार बन गई है, तो व्यापारीकरण खत्म होना चाहिए, तभी तो एक गरीब सपना देखेगा कि मैं कुछ बन सकता हूँ। और आज देख लीजिए प्राइवेट की हालत क्या है, कोई सोच नहीं सकता, और सरकार की हालत भी जानते हैं और पढ़ा नहीं सकते उसको। क्या कहना चाहते हैं, कैसी चल रही है शिक्षा? शिक्षा बहुत बेकार चल रही है। व्यापारीकरण हो गया है शिक्षा, व्यापारीकरण बिल्कुल हो गया है। जो गरीब इंसान का बच्चा है वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता, अमीर बच्चा तो एक बार नीट पेपर दे देगा, सेकंड टाइम भी नीट के पेपर की तैयारी कर सकता है। लेकिन एक गरीब बच्चा कैसे कर सकता है? उसके माँ बाप अपने बच्चों को कर्जा लेके पढ़ाते हैं, नेक्स्ट ईयर तो वो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वही कर्जा देते थे तो उनका 3, 4, 5 साल आधी उम्र निकल जाती है। वहीं आ जाती है, नीट पेपर लीक हो जाता है तो किसी की माँ का सपना टूटता है, किसी की बाप की उम्मीद टूटती है। और बात भी वहीं आ जाती है ना, जैसे अलख जी ने कहा, मान लीजिए अगर इस पेंसिल पेपर को खरीद कर जो डॉक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि किडनी की जगह फेफड़ा लगा देंगे शायद। वही बात है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना। पैसे दे क्या पेपर तो खरीद सकते हो, लेकिन डॉक्टर ही कैसे करोगे? दवाई कैसे दोगे? ट्रीटमेंट कैसे करोगे? मैं यहाँ पर लाइन होने के बावजूद भी यहाँ पर आ रहा हूँ। आदमी की जान जाएगी फिर तो सीधी सी बात है। जान 17 बच्चों की जा चुकी है। डे 1 से मैं यहाँ पर हूँ कंटिन्यू, लाइन होने के बाद भी मैं यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा हूँ, भाइयों की आवाज उठा रहा हूँ। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे मैं यहीं पर मतलब मौजूद रहूंगा, उनकी आवाज उठाता रहूंगा। जी क्या कहना चाहते हैं सर? आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी देशबंधु का छात्र हूँ। शिक्षा व्यवस्था पूरी बेकार हो चुकी है। और ये भी सही बात है, यहाँ जितने लोग आ रहे हैं ना उनसे टाटा बिरला के घर से, सब गरीब परिवार के घर से, वो अपने सपने लेकर आ किसान का बेटा हूँ सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, जो सियाट का परिवार का हूँ। मैं खुद एक किसान बेटा हूँ सर। मेरे पिता कैसे सर मेरे को पढ़ा रहे, मेरे को कैसे पढ़ा रहे हैं, पेट काट काट के शायद। तो सर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। एक चीज और है, सरकार काम करती है
देश के लिए, देश के लोगों के लिए। जब उनकी डिमांड है कि भाई इस्तीफा दे दो तो दे देना चाहिए कि चलिए भाई, क्योंकि इनके पास लोग तो बहुत है। क्या उनकी जगह इनके पास कोई बेहतर मंत्री नहीं है, उसको बना दो जो सही हो। आप ये तो नहीं कह रहे सरकार बर्खास्त करो, आप सर हमसे उसको हटा दो। इस्तीफा दे, कोई अच्छा आपके सरकार में कोई अच्छा मंत्री हो उसको बनाते। सर इनका कोई मंत्री है तो इस्तीफा नहीं दे रहा वो मंत्री। कल एक आरोप लगा दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने आप लोगों पर, ये तो आतंकवाद से ग्रस्त है, वही की बी टीम कह दिया है सर। आतंकवादी बोलते सर, हम स्टूडेंट सर सुना ना बयान उनका। सर सुना हमने सर, अगर हम आतंकवादी होते सर, ऐसे अगर आतंकवादी होते हमारे हाथ में हथियार होते। हम तो सर स्टूडेंट्स हैं और आतंकवादी होते तो हथियार होते, बम गोले होते हमारे हाथ में। मतलब जो सरकार से सवाल पूछ ले बस उसको बस एंटी नेशनल कहते हैं और बचे। जो सरकार से सवाल करता है वो चमचा हो गया, आतंकवादी हो गया, देशद्रोही हो गया। एक चीज बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी आजादी है बोलने की अभी तक? सर मेरा है क्या सही? सर बिल्कुल नहीं है, छात्रों को तो बिल्कुल नहीं है। मतलब आजादी तो है सिर्फ बोलने तक, बोलने के बाद आपका क्या होगा पता नहीं। जो गोदी मीडिया ना सर, जितना हम आवाज उठाते हमारे और उनके पहुंचती नहीं सर। मीडिया में बोलते तो मगर आवाज नहीं उठती सर। मोदी जी जालपुरी ले ले या किसी को लड़की को मेहंदी दे ले तो वो पूरे 2400 घंटे चलेगा। हमारा 5 दिन से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक कोई न्यूज वाला बड़ा आया ही नहीं। आप लोग बहुत बड़ी बात नहीं। अरे भाई आपके पास इतने सारे सांसद है, उनमें से किसी को मौका दे दो वो भी खुश हो जाएगा। मुझे राजस्थान आपने जैसे पेपर लीक हुआ था राजस्थान में सर, एक आप सबको पता है बीजेपी के मंत्री का नाम आया था, वो तो सबको पता है सर। तो सर देख लीजिए, ये भी एक कहानी है कि सरकार में हो रही है सर, पेपर लीक नहीं सरकार में हो रहे हैं। 12 साल में सर कितने पेपर लीक हो गए, 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए सर। पेपर लीक देखिए, यूथ है एक और है साहब, ये देख लीजिए वी आर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है जनाब। और यकीन मानिए मैं इनसे ये नहीं पूछूंगा कि नीट की फुल फॉर्म बताओ, ये जरूरी नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि किसी के माँ बाप अनपढ़ है तो उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा क्या? अरे भाई वो इसलिए आए हैं कि उनके बच्चे आने वाले फुल फॉर्म बता पाए। जनाब क्या कहना चाहते हैं, कैसा साफ मिलेगा? यस सर, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा सर, बिल्कुल। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, मैं यूपी से आया हूँ, मुरादाबाद से आया हूँ, और मेरा मुद्दा यही है एजुकेशन। मैं इसके माध्यम में बताना चाहता हूँ कि हमारे आप अभी यहाँ आप शुरू से ही हैं सर? शुरू से हूँ सर, शुरू से 4 दिन हो गए हैं ना? हाँ 4 दिन, 5वां दिन है आज 5वां दिन है, मुझे 4 दिन हो गए, पहले दिन पे नहीं। जी आज ये 5th डे है और जो एनर्जी एग्रेशन है सेम ऐसा है जैसे फर्स्ट डे था और 5th डे सेम है। आंधी लोग जो हम कॉकरोचेस है ना, आंधी से डर रहे, ना तूफान से डर रहे, ना गर्मी से डर रहे। ये भी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश समझ लीजिए कि जिस कॉकरोच जैसे शब्द को हम गाली समझते थे, आज हर कोई यूथ कह रहा है कि आई एम ए कॉकरोच, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुस्सा है सरकार के। खासकर सरकार क्या मतलब गुस्सा है कि नीट पेपर जिससे भविष्य बनते हैं, और खासकर नीट की हम बात करें जो जान बचाने का काम करता है इसी के थ्रू ना। अगर वो गलत बन गया पेपर खरीद के तो जान ले लेगा लोगों को। देखिए ये जो नीट पेपर है ये इसलिए क्या है, आपने ये देखा होगा कि जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो 22 लाख अप्रॉक्स है और जो सीट्स है सिर्फ 10,000 है। ठीक है, अब ये लोग नीट के जो ब्लेम है ये डालते हैं नेहरू जी पर, ये नेहरू जी पे ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे कि एम्स से इन्होंने बनवाया है, इनके वजह से ये आदेश हो रहा है। जी बताइए। अभी इन्होंने टेलीग्राम पे ऊपर सवाल उठाए थे, वो लगा दिया कि टेलीग्राम बंद कर दो, ये कर दो। सर टेलीग्राम को खुद उसने बोला कि अपनी पहले सिस्टम ठीक करो सर। हमारा सिस्टम ठीक नहीं सर, जब भी पेपर लीक हो रहा है सर, 2,000 पेपर लीक हुआ है। बात है, आपकी जेब में से बटुआ जब भी गिरेगा जब ये फटी होगी, पहले उसको सिलो आप। सर 2,000 पे मात्र पेपर लीक हुआ सर टेलीग्राम पे। और एक चीज और है आपको, अगर मैं याद दिला दूं आप सभी को, जहाँ से भी पेपर लीक हुए, राजस्थान सरकार किसकी है, बिहार सरकार किसकी है, यूपी सरकार इनकी सर, पूरे देश के अंदर सरकार, केंद्र सरकार इनकी सर। तो सर सारा सिस्टम तो इनके हाथ में है, सारा सिस्टम तो इनके हाथ में है। अभी जो पेपर हो भी गया नीट का, तो पेपर हो गया है ना, और उसको उसमें भी सर एक निकल गया कि उसको सेंटर अबू धाबी में कर दिया गया एक का। और एक चीज, हाँ एक चीज और, सेना के थ्रू सब कुछ सेना नहीं करना है तो फिर ये किस लिए सिस्टम हटा दो ना, पैसा बच जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। देखिए एक छोटा सा वो है कि मतलब री एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी गलती हुई थी कि लोगों के एंड मोमेंट पे साहिबाबाद से सेंटर डाल रहे, फिर एंड मोमेंट पे वो जाता है समझता है कि यहाँ पे आपका नहीं है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो 5 मिनट 1 मिनट लेट हो जाता है, देखिए इसको तो बदलना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ क्यों बदलना चाहिए, एक बात बताइए। मैं 1 घंटा लेट पहुँचता हूँ,
मेरी चेकिंग करके जाने दो, मेरा ही तो नुकसान होगा क्योंकि 1 घंटे में क्या लिख पाऊंगा मैं, और बच्चे को तो जाने दो सर। देखिए अगर मान लो कोई लेट आ रहा है तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस टाइम में कितना लेट कर आएगा, वो उसके हेडेक है। अगर वो 10 छोड़ कर आएगा, 10 छोड़ कोई बात नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर ब्लेम डालो कि भाई तू लेट आया, तुम्हें 10 क्वेश्चन छोड़े तो फेल हो गया। कोशिश रह जाती है कि मुझे बेशक को अगर आधा घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है, आप उसको दो एंट्री दो, प्रॉब्लम होगी, उसकी प्रॉब्लम होगी। एंट्री ना एंट्री देने वाला तो कोई फंडा ही नहीं बदलना है, चाहिए वो तो उसका कोई फंडा नहीं है, बदलना। आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आगे पिटासी से पूछना चाहता हूँ सर, आपने जब से बीजेपी ज्वाइन की है, आपने सर एक बीजेपी के खिलाफ, पेपर नीट के खिलाफ एक पोस्ट नहीं डाली सर, प्लीज आप हाथ जोड़ कुछ तो बात उठाइए सर। जब आप आम आदमी पार्टी में यूथ के नेता हो गए थे सर, वो तो 28 दिन रिचार्ज के लेके बात करते हैं, टेंथ में चाय कितने मिलता सर, जब तो सर आप इतनी आवाज उठा दी सर, आपने आज तक एक पोस्ट नहीं डाली सर। देखिए अब वो बीजेपी से इंस्पायर हो गए हैं, तो सर, जैसे कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ऐसे सेम उनका मुंह बंद हो गया वही हो गया सर, क्योंकि जो मुंह बंद हुआ है वो नोटों के बंडल से हुआ है। नोटों के बंडल से हुआ है। अब जो होगा, उन्होंने ये बोला था कि जैसे आरोप लग रहे नहीं है, क्या ये सही बात है कि अगर जो भी ईडी या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दबाया होता है, बस उनको थोड़ा सा डराओ और अपने अंदर ले लो, इट्स अ वेरी बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। अगर कोई पोजीशन में है तो उस पर ईडी का छापा जाएगा, उस पर सीबीआई का छापा जाएगा। अब हमको बोल रहे फंडेड, डरता तो हर कोई है, डरता तो देखो हर कोई। अब हमको बोल रहे फंडेड, हम तो कह रहे हैं भाई हम खुले आम, हमारे पर्स खोले हुए हैं, हमारी चेकिंग कर लो, ईडी का छापा मार दो, हमें कोई डर नहीं है। हमें कैसे डर, हमें डर तो आपको होना चाहिए। चले जाएंगे पुलिस को देख के, कौन डरेगा जिसने कुछ क्राइम किया यार। अगर देखिए हमें तो कुछ भी डर नहीं, आओ हम पे चेकिंग करो, हमें हमारे पास थोड़ी ना खजाना है। और रही बात केले पानी की, ये कोई 200-250 करोड़ का तो नहीं है, जैसे आप 1600 करोड़ में एम्स बना रहे हो, मिला के एम्स का मामला गेट शांत हो सकता है, सरकार चाहे तो अभी अनाउंस कर दे, बिल्कुल हो सकता है। प्रधान नहीं चाह रहा, पेपर लीक होते ही हर साल बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ते हैं सर, मगरमच्छों को पकड़ के सर उनके 1-2 महीने कुछ जेल में डाल देंगे, फिर उनको छोड़ देंगे, हर साल फिर दूसरे मगरमच्छ पकड़ लेंगे सर। तो ऐसे सर कब तक किसको पकड़ो सर, अपने सिस्टम ठीक करो सर, अपने पेपर। सबसे पहले तो एनएटी जो पेपर करवाती है उसको ठीक करो सर, ठीक नहीं सर, उसको बैन होना चाहिए सर, उसको बैन होना चाहिए सर, लाखों होता है सर। सबसे बड़ी चीज है, मेरे घर की रक्षा में अगर मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ तो मैं ही तो हूँ ना, तो उस पे हमारी सिर्फ मांग सिर्फ नीट से नहीं, हमारी मांग देखिए एंटी को बैन करने की भी है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे जो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की थामा जाए ये चीज, ठीक है। तो हमको बस यही चाहिए कि हमारे एजुकेशन प्लीज सिस्टम ठीक कर दो। आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज चले जाओ। राहुल त्रिवेदी नाम का लड़का है सर, उसने नीट दिया था, आज वो बंदा सर वो पेपर लीक हुआ, वो मेरे से बोल रहा था मेरा भाई यहाँ तक मेरा क्लियर हो जाएगा। आज वो बंदा सर डिप्रेशन में, वो घर से बाहर नहीं निकला सर, क्या पता मुझे ऐसा नहीं लगा सर, वो 17 लोग में 18 लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं ये, क्योंकि कितने लोग भरते हैं इसको, भेज जाती है आपकी बुक, वो भी वापस नहीं होता सर। 2024 में भी ऐसा हुआ था कि 720 मार्क्स में 720 मार्क्स आए, मतलब फुल एंड फुल, जो कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता किसी के फुल मार्क्स आ रहे हैं। और वो भी एक स्टूडेंट के लिए 24-25 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है ना। आपने इसकी भी इन्वेस्टिगेट नहीं करी, तब भी हमने आपको छोड़ा। देश कहता है कि हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे अच्छे डॉक्टर फिर, है ना। अब जो डॉक्टर है, हमारा टैलेंट है बाहर जाता है, फिर हमको बोलते हैं आप बाहर क्यों जाते हैं। अरे आप हमें अपॉर्चुनिटीज दो यहाँ पर, हम क्यों जाएंगे अपना देश छोड़कर, किसको अपना। आज देख लीजिए हर बड़ी कंपनी का सीईओ हम बात करें तो इंडियन है, क्योंकि उसे यहाँ पर नहीं मिल रही वो बड़ी। अब हर किसी को भी जाना है एमएनसी में। सर अब मैं सोचूंगा सर, मैं भी प्लान करूंगा, क्यों जाना मेरे सर यहाँ के सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो सर मैं थोड़ा बाहर अपनी तरफ बाहर की तरफ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है। पहले तो ये नेता जो है ना भ्रष्टाचारी, इन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे को नेता को बिठाना चाहिए, या अनपढ़ नेताओं को बिठाओगे तो यही हाल होंगे इंडिया का। एक चीज और मुझे बताइए, आपको डॉक्टर बनना है, नीट है ना, और अगर आपको कोई बड़े पद पे जाना, यूपीएससी दुनिया भर की परीक्षा, नेता बनने के लिए कोई परीक्षा क्यों नहीं है, यहाँ भी लागू होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा हूँ, राजनीति पढ़िए आप। मैं जो आपने ये बात कही है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, पहले एग्जाम इन नेताओं के लिए भी एग्जाम इन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे बड़ी देखिए, अभी तमिलनाडु का ऑब्जेक्टिव पीएम या फिर नीट का डॉक्टर, किसी अस्पताल का डीन, सबसे बड़ा अधिकारी, उस पर राज कौन करेगा, सब जानते हैं कौन करेगा। सब करेंगे, वो पता है आपको कौन राज कर रहा है। आज का टाइम देख लो, बिल्कुल अनपढ़ भ्रष्टाचारी राज कर रहे हैं। नीट क्लियर करके अपना पूरी जिंदगी लगा के जो मेहनत बन के
अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम थ्रू। मेरे दोस्त था, उसके 5 बीघे जमीन थी, मुजफ्फरनगर का मामला, नीट की तैयारी की पेपर, जिसका पेपर उसमें बेचारे का नहीं आया, उसके बाप ने अपनी जमीन बेच के उसे फीस भरी थी। भाई साहब आज उसके बाप की हालत देखो, सरकारी अस्पताल में जाके कैसे पड़ा हुआ है। उनके दिलों से पूछो जाके, मेरा दोस्त है, उसका सर बाप ऑटो चलाता है और सर लाख रुपए की फीस जमीन मामूली बात नहीं है सर। भाई साहब जमीन बेच देते हैं बच्चे को कामयाब करने के लिए। उसका बाप सर ऑटो चलाता है, कैसे बच्चों का पेपर लीक होता है, उनकी हालत से पूछो आप। ये भी हकीकत है, इस देश को चलाने वाले जितने भी आपको मिलेंगे सिर्फ गरीब परिवार से, चाहे वो आईएएस जितने निकलते हैं वो सब गरीब परिवार। ताजा उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ भाई साहब, तमिलनाडु का चुनाव देख लो, उसमें एक भी अनपढ़ नहीं है, 5 तो PhD है, आपको सारे पढ़े लिखे, बता दो एक भी अनपढ़ है और वे काम भी अच्छा कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा देख लीजिए जी, ये यहाँ पर आंदोलन है, आप देखें सदा जी हैं, हमसे पूछे सर क्या कहना चाहते हैं शिक्षा नीति को लेकर, खासकर भविष्य शिक्षा पे टिका हुआ है, और जब जिस देश की शिक्षा नीति खराब हो जाए तो भविष्य तो खराब होगा ही। उसके बारे में तो सब बोल ही रहे हैं। फिलहाल तो आप आओ थोड़ा अपने भाइयों को सपोर्ट करो, पर हम तो भाई ये सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा जी, वो सपोर्ट करेंगे तो लंबे टाइम बैठ पाएंगे। शिक्षा नीति ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। बताइए, आपको सबको बताइए, वो तो कोई जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देश में बहुत गलतियाँ हो रही है। पिछले 10 सालों में मीडिया के अनुसार 70 पेपर लीक हुआ है। आप कहाँ से आए? जी बलिया ईस्टर्न यूपी, रेडी द प्लेस ऑफ मंगल पांडे, चीतू पांडे एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह। अब आप देख लीजिए, ये है लाइव है, हम जंतर मंतर का माहौल देखिए एक आप जी आप ये देखिए, भाजपा लोकतंत्र बहाली की बात करने वाली दरबारी मुझे जनता। अब जनाब कैसे देख रहे हैं ये सारी चीजें? शिक्षा नीति जब खराब हो जाए तो भविष्य तो खराब होना ही है किसी भी देश का, क्योंकि तरक्की का मंत्र तो यही है। ये तो बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, पर कैसे बढ़ेगा जब पेपर लीक होंगे तो? देखिए, इनको ना पेपर लीक से मतलब है ना शिक्षा नीति से मतलब है, क्योंकि भाजपा और RSS के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं और उनके लड़के विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनको क्या मतलब, अगर उनका लड़का बाई चांस नीट का पेपर देने गया और पेपर लीक हो गया, वो घर वो कहेंगे बेटा नीट का पेपर मत दो, वो कहेंगे बेटा ऐसा है तुम पन्ना प्रमुख बन जाओ, भाजपा का पन्ना प्रमुख बन जाओ, या कल से संघ की शाखा में आना। उनके पास तो चारा है ना। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो पढ़े लिखे लोगों पर, ये दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोगों पर राज एक कौन करता है? जो अनपढ़ नेता के भी नेता बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट, UPSC, DM बनने के लिए, पर उसके लिए कोई डिग्री नहीं, उसके लिए कोई डिग्री नहीं है ना, कोई काबिलियत। दुर्भाग्यपूर्ण है शायद। हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और काबिल लोग कहाँ हैं बताइए ना राजनीति में। मैंने 11 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की बात की, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अच्छा, तो मैंने एक भारतीय जनता पार्टी में थे पहले था जी। तो मैंने एक पोस्टर यही दिखा रखा है कि कितने अहंकारी लोग हैं, कितने अहंकारी लोग हैं। जिस प्रकार से लंका ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, मेरे संग बिल्कुल उसी प्रकार का वाकया हुआ। तो ये आप बीती है एक तरीके से। और मैं तब से राम को ढूंढ रहा हूँ कि राम कहाँ है, राम अयोध्या में है, राम कहाँ? अच्छा, राम की हम बात करें, राम ठीक है, उनकी कोई गलती, पर उनके जो बताए हुए रास्ते पे तो चल लो जी। उन्होंने तो समाज का उद्धार किया ना उन्होंने तो। हाँ, उद्धार किया, सबको गले लगाया। राम का तुम आचरण कर लो, बहुत बड़ी बात है। उनके आचरण का तुम उसको लंका विजय के बाद जब कहा गया जी अब ये राज आपका है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थे, उन्होंने रावण से भी सीख लेने को कहा, लक्ष्मण से। वो इतने लिबरल थे, उन्होंने अपने दुश्मन से जब वो मर रहा था रावण, उससे भी कहा कि आप इससे सीख लीजिए। राम से कहाँ सीख पाएंगे? ये खाली राम के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए इनके जो दुर्गे थे वो खा गए, राम मंदिर से खा गए। बताइए, जैसे मंदिर से कोई पैसा चोरी करता हो, तो मंदिर से पैसा चोरी कर रहे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ना। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और देखिए, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। देखिए जी आप ये देख लीजिए, ये भी लोकतंत्र का एक अपना बहुत कुंभकर्ण है। और ये लोकतंत्र की खासियत यही है जनाब। आज बाबा साहब होते तो थोड़े दुखी जरूर होते कि उन्होंने जिस हिसाब से ये लोकतंत्र बनाया और लिखा था वो अब वैसा नहीं रहा है। का दृश्य है पूरा, ये लंका का दृश्य, पूरा लंका का दृश्य। एक चीज और, अगर बाबा साहब आज होते तो दुखी तो होते कहीं ना कहीं, कि उनकी कल्पना ऐसी तो नहीं थी, ऐसे भारत की तो नहीं थी। लोग दुखी होते, महात्मा गांधी दुखी होते, कई लोग दुखी होते हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भगत सिंह दुखी होते। भगत सिंह कहते हैं गधों के लिए हमने फांसी खाई। आप देखिए ना, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको कितना दुख होता। इनकी आत्मा अगर ऊपर से देख रही होगी तो उनको दुख तो होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास इतने सारे सांसद हैं, कोई तो ऐसा होगा रिजाइन देके दूसरे को बनवा लो, वो भी खुश हो जाएगा कि अच्छा मुझे मौका मिल गया मंत्री बनने का। और आपका आंदोलन भी, भाजपा कुछ तय नहीं करती, सब कुछ RSS तय करता है। RSS कहेगा किसी गधे को मंत्री बना दो, गधा मंत्री बन जाएगा। RSS कहेगा इस गधे को मुख्यमंत्री बना दो, गधा मुख्यमंत्री बन जाएगा। RSS कहेगा इस गधे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, गधा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। अच्छा, RSS कहेगा गधे को राष्ट्रीय एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, बीजेपी की कोई हैसियत है जी। सवाल ये है कि बीजेपी
बीजेपी जब इलेक्शन लड़ती है इनके मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होता, पर नीट जैसा एग्जाम और हम CBSE की बात करें, अरे सब तो किस गधेरू को बना देते हैं। गधेरू मतलब कि जो गधेरे से निकला हुआ होता है। सेटिंग चल रही है। पहाड़ में गधेरा होता है ना, जिसको कोई नहीं जानता है। मतलब गधेरा मतलब आप समझ गए, गधेरे का मतलब जिसको कोई नहीं जानता है। मतलब वहाँ क्या है, RSS पर्ची भेजता है, RSS कहता है इस गधे को बना दो, कहते हैं हाँ जी हम तो आपके गुलाम हैं, आप जो कहें। धन्यवाद आपका।